नमस्कार साथियों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। और आज का दिन सभी केंद्रीय कर्मचारियों और लाखों लाख पेंशन धारकों के लिए बेहद मुश्किल माना जा रहा है, क्योंकि 18 महीने में ताज़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में सामने आया है, वो पूरे देश में नए उम्मीदों की रोशनी जगा दी है। वो उन परिवार में नई ऊर्जा भर दी है जो लंबे समय से एरियर के इंतजार में है। आज की सुनवाई न सिर्फ एक प्रभावकारी प्रक्रिया थी, बल्कि ये बुजुर्ग पेंशन धारकों की भावनाओं, उम्मीदों और अधिकारों से जुड़ी एक अहम पहल थी। और यही कारण है कि आज की जानकारी को एक ऐतिहासिक मोड़ माना जा रहा है। इस पूरी कहानी के पीछे कितने संघर्ष, कितनी आवाज़ें और कितनी देर से दबा हुआ हक शामिल है, ये सुझाव हमें आज के दिन को बहुत ध्यान से देखना होगा। आज की जानकारी 3 बड़ी विविधताओं में है। पहला भाग नवंबर महीने की पेंशन से शुरू हुआ है, जहां लाखों बुजुर्ग नागरिकों से इस बार 2 दिन पहले मुलाकात की जा रही है। दूसरा भाग वेतन आयोग से जुड़ी रिपोर्ट, एरियर और लेब लैब से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं, जो हर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर वर्ग को प्रभावित करती हैं। और तीसरा वो सर्वोच्च न्यायालय का सबसे अहम हिस्सा है, जिसने पूरे देश को बदल दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार से जिस विचार विमर्श किया अंदाज में जवाब दिया गया है, वो ये खुलासा करने के लिए काफ़ी है कि मामला अब सिर्फ आवेदन और तारीखों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हक के पैसे को लेकर अलग दिशा में आगे बढ़ा भुगतान किया गया है। इसी वजह से आज का दिन करोड़ों लोगों के लिए सोना की तरह चमक रहा है। दोस्तों, सबसे पहले ये सूची बेहद ज़रूरी है कि आज की जानकारी में केवल समाचार के रूप में जेनेसिस का आकलन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसे बदलाव के रूप में महसूस किया जाना चाहिए जिससे लाखों लोगों को आर्थिक स्थिरता, मानसिक राहत और जीवन यापन की सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता मिल सके। पूरे देश में ये ज्ञात है कि बुजुर्ग पेंशन धारक अपने जीवन के दौरान सबसे अधिक संदेश देते हैं। उनके लिए हर छोटे बड़े वित्तीय निर्णय में एक बड़ी भूमिका है। इसलिए जब भी हर भाजपा में ये निर्णय एक 18 महीने के एरियर की बात आती है, तो ये सिर्फ रुपए की बात नहीं होती, बल्कि ये सम्मान, अधिकार और जीवन की गुणवत्ता से उजागर हुआ विषय बन जाता है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान तर्कों ने न सिर्फ कोर्ट, बल्कि देश भर के पेंशनरों के मन में भी ये विश्वास पैदा किया है कि न्याय की राह पर अब ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं नवंबर महीने की पेंशन अपडेट की, जो लाखों लोगों के लिए इस महीने की पहली खुशियां सामने आती हैं। इस बार स्पर्श प्लेटफॉर्म के माध्यम से पेंशन प्राप्त की गई करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को पहले ही एडवांस मैसेज भेज दिए गए हैं। संदेश में साफ लिखा हुआ है कि इस बार पेंशन 30 तारीख को नहीं, बल्कि 28 नवंबर को जारी कर दी जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि महीने के आखिरी 2 दिन सरकारी अवकाश पड़ रहे हैं और सरकार नहीं चाहती कि बुजुर्गों की पेंशन में किसी तरह की देरी हो। सरकार का यह फैसला कहीं ना कहीं सकारात्मक संकेत देता है कि पेंशनरों की ज़रूरतों और मुश्किलों को लेकर कुछ कदम सही दिशा में उठाए जा रहे हैं। किसी भी बुजुर्ग पेंशनर के लिए पेंशन की समय से प्राप्ति बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इसका सीधा संबंध उनके घर के खर्च, दवाई, स्वास्थ्य, देखभाल और ज़रूरी ज़रूरतों से होता है। जब पेंशन समय से पहले मिलती है तो आर्थिक असुरक्षा की भावना कम होती है और महीने की शुरुआत एक भरोसे के साथ हो पाती है। यही वजह है कि 2 दिन पहले पेंशन मिलना इस बार एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण खुशी बनकर सामने आया है। अब बात करते हैं उस विषय पर जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है, 8वें वेतन आयोग और उससे बनने वाले 18 महीने एरियर की। लंबे समय से कर्मचारी और पेंशनर समुदाय ये सवाल पूछ रहा था कि आखिर 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट कब आएगी और 1 जनवरी 2026 से 30 जून 2027 तक बनने वाला 18 महीनों का एरियर आखिर कब भुगतान होगा। अब इस पर बड़ी जानकारी ये है कि केंद्रीय समिति को कुल 18 महीनों का समय दिया गया है अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए। सूत्रों की जताई जा रही है कि 8वां वेतन आयोग जुलाई 2027 से लागू किया जाएगा। इसका सीधा और स्पष्ट मतलब है कि 1 जनवरी 2026 से लेकर जुलाई 2027 के बीच जो 18 महीने का वेतन अंतर बन रहा है, उसका भुगतान केंद्र सरकार को कर्मचारियों और पेंशनरों को करना ही होगा। यहाँ एक अहम सवाल ये भी है कि क्या जुलाई 2027 तक सैलरी और पेंशन 7वें वेतन आयोग के हिसाब से ही बढ़ती रहेगी? इसका उत्तर है हाँ। जब तक 8वां वेतन आयोग लागू नहीं होता, तब तक सभी कर्मचारियों और पेंशनरों को हर 6 महीने में बढ़ने वाला महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 7वें वेतन आयोग के नियमों के अनुसार ही मिलती रहेगी। यानी डीए और डीआर का बढ़ना बिल्कुल जारी रहेगा। लेकिन इस बीच एक ऐसी मांग उठी है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जेसीएम सचिव श्री शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार से साफ साफ कहा है कि 1 जनवरी 2026 से 20% की अंतरिम राहत लागू कर दी है। उन्होंने ये तर्क दिया है कि महंगाई भत्ता पहले ही 50% के ऊपर जा चुका है, इसलिए इसे बेसिक वेतन में मर्ज कर देना चाहिए। अगर सरकार ये फैसला ले लेती है तो कर्मचारियों और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से ही दिखाई देने लगेगी। ये बढ़ोतरी 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले ही राहत का काम करेगी। शिव गोपाल मिश्रा ने सरकार को चेताते हुए कहा है कि सरकार 8वें वेतन आयोग में देरी कर रही है, लेकिन इस देरी का भार कर्मचारियों और बुजुर्ग पेंशन धारकों पर नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए अंतरिम राहत और डीए को बेसिक में मिलाने का फैसला तुरंत होना चाहिए, ताकि बढ़ती महंगाई का असर इन लोगों पर कम पड़े।
अब आते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण घटना पर, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। आज की सुनवाई में सीनियर एडवोकेट ए.के. तिवारी ने बेहद मजबूत और प्रभावशाली तर्क सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे। उनके तर्क सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि नैतिक और मानवीय दृष्टि से भी बेहद शक्तिशाली थे। उन्होंने पहला तर्क देते हुए कहा कि 18 महीने का एरियर बोनस नहीं है, बल्कि ये पेंशनरों का हक है। पेंशन अधिकार है और एरियर उसी अधिकार का हिस्सा है। सरकार पिछले 4 साल से इसे रोके हुए बैठी है और ये बुजुर्ग पेंशनरों के साथ सीधा अन्याय है। उनके अनुसार ये पैसा सिर्फ कागजों का आंकड़ा नहीं बल्कि इन बुजुर्गों की दवाई, इलाज, जरूरतों और दैनिक जीवन का सहारा है। इसे रोकना किसी भी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता। दूसरा तर्क उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2021 के फैसले का हवाला देकर रखा। उन्होंने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि सैलरी या पेंशन को रोकना अवैध है और अगर इसे रोका जाता है तो ये ब्याज सहित लौटाई जानी चाहिए। जब सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला पहले से मौजूद है तो फिर सरकार किस आधार पर 18 महीने के एरियर को रोक सकती है, ये सवाल कोर्ट के सामने बेहद मजबूती से उभर कर आया। इसके बाद उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर तर्क रखा कि भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन चुका है। करोड़ों अरबों रुपए मेगा प्रोजेक्ट्स पर खर्च किए जा रहे हैं। ऐसे में ये कहना कि सरकार के पास पेंशनरों को उनका हक बास की दुनिया की देने के लिए पैसा नहीं है, ये तर्क किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। जज भी इस तर्क से सहमत दिखे, जिससे माहौल और ज्यादा पेंशनरों के पक्ष में बनता गया। एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि अगर स्कीम बदली गई, प्रक्रिया में देरी हुई या प्रशासनिक गलती हुई तो इसका भार बुजुर्ग पेंशनरों पर क्यों थोपा जाए। उनकी पूरी जिंदगी सरकारी सेवा में बीती है। अगर कहीं देरी हुई है तो उसका जिम्मा सरकार का है, पेंशनर का नहीं। इसलिए एरियर का भुगतान होना ही चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि उम्र बढ़ने के साथ खर्च भी बढ़ जाते हैं। दवाइयों, इलाज, घर का खर्च, हर चीज में बढ़ोतरी होती है। ऐसे में बुजुर्गों का एरियर रोकना न सिर्फ आर्थिक बल्कि मानवीय दृष्टि से भी गलत है। इन सभी तर्कों ने अदालत में गहरा प्रभाव डाला। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के रिएक्शन की, जिसने पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और पूरे 1 महीने का समय दिया है। 25 दिसंबर तक सरकार को जवाब देना होगा कि 18 महीने का एरियर अभी तक क्यों नहीं दिया गया, क्या कारण थे, क्या बाधाएं थीं और आगे की योजना क्या है। सरकार को यह भी बताना होगा कि क्या पेंशनरों का पैसा ब्याज सहित लौटाया जाएगा या नहीं। ये अपने आप में पेंशनरों के लिए एक बड़ी जीत है, क्योंकि कोर्ट तभी जवाब मांगता है जब मामला बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण हो। इसका मतलब स्पष्ट है कि एरियर का मुद्दा अब कोर्ट की कड़ी निगरानी में है। आगे क्या हो सकता है? अब मामला निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। कोर्ट सरकार के जवाब को देखेगा और उसके बाद आदेश जारी कर सकता है। ये आदेश एरियर बहाली, ब्याज सहित भुगतान और पेंशनरों के पक्ष में राहत देने से जुड़ा हो सकता है। उम्मीद अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुकी है। ये लंबी लड़ाई अब निर्णायक दिशा में बढ़ रही है और पेंशनरों की जीत की संभावनाएं पहले से अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगी हैं। अंत में एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि पेंशन मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए सभी पेंशन धारकों को चेताया है कि 30 नवंबर से पहले अपने जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट को अवश्य जमा कर दें। ऐसा न करने पर आने वाले महीनों में पेंशन रुक सकती है, जो एक अस्थायी समस्या बन सकती है। इसीलिए सभी पेंशनरों से अनुरोध है कि समय पर अपना लाइफ सर्टिफिकेट अवश्य अपडेट करें और उसका स्टेटस चेक करते रहें। यदि किसी कारणवश आपका लाइफ सर्टिफिकेट डिसअप्रूव होता है तो दोबारा जमा करें ताकि पेंशन में कोई बाधा न आए। दोस्तों, जब हम पेंशन व्यवस्था और वेतन सुधार की लंबे समय से चली आ रही मांगों की बात करते हैं तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक आर्थिक प्रक्रिया नहीं बल्कि जीवन भर की मेहनत का सम्मान है। आज जिस तरह 18 महीने के एरियर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जिस सख्त और साफ रवैया के संकेत दिखाई दे रहे हैं, उसने बुजुर्ग पेंशनरों में उम्मीद की एक मजबूत किरण जगा दी है। लोगों ने अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय राष्ट्र की सेवा में लगाया है और अब जो कुछ भी राहत मिलती है वो सिर्फ एक राशि नहीं बल्कि उनके आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना है। आज हुई सुनवाई में जिस तरह पेंशनरों के हक और उनकी परिस्थितियों का जिक्र हुआ, वो इस बात का स्पष्ट संदेश देता है कि न्यायपालिका भी समझती है कि इन बुजुर्गों के लिए एक एक महीने की पेंशन कितनी अहमियत रखती है। यही वजह है कि कोर्ट ने समय सीमा तय करते हुए केंद्र सरकार से इतनी जल्दी जवाब तलब किया है ताकि इस मुद्दे को और लंबा खींचने का मौका ना मिले। इस पूरी लड़ाई में ये बात सबसे प्रमुख बनकर उभरी है कि पेंशनरों का एरियर उनका अधिकार है, न कि कोई उपहार। वेतन आयोगों का उद्देश्य ही यही रहा है कि समय समय पर महंगाई और आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से कर्मचारियों और पेंशनरों को अतिरिक्त राहत दी जाए। लेकिन जब किसी भी तकनीकी प्रक्रिया या प्रशासनिक देरी की वजह से ये राहत रुक जाती है तो इसका बोझ सिर्फ और सिर्फ बुजुर्गों पर पड़ता है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में आज तर्क रखते हुए स्पष्ट कहा गया कि जब सरकार बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं पर अरबों खरबों रुपए खर्च कर सकती है तो फिर पेंशनरों को दिया जाने वाला एरियर रोकना किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता। ये तर्क कोर्ट के सामने इसलिए भी मजबूत रहा क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और सरकार के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। अब बात करते हैं उस वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जिनसे पेंशनर हर महीने गुजरते हैं।
उम्र बढ़ने के साथ बढ़ते खर्च सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि हर घर की वास्तविकता है। दवाइयों के बिल, डॉक्टरों की सलाह, पेट्रोल डीजल की कीमतें, बिजली पानी का बिल और घर के रोजमर्रा के खर्च ऐसे हैं जिन्हें टाला नहीं जा सकता। एक पेंशनर के लिए इन सब के बीच हर महीने मिलने वाली पेंशन ही सबसे बड़ा सहारा होती है। और जब एरियर जैसी बड़ी राशि लंबे समय तक रोक दी जाती है तो उसका सीधा असर उनके स्वास्थ्य, जीवन शैली और भावनात्मक स्थिति पर पड़ता है। यही वजह है कि कोर्ट में यह भी कहा गया कि एरियर का भुगतान केवल एक आर्थिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक मानवीय जिम्मेदारी भी है। क्योंकि जब एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम वर्षों में छोटी छोटी सुविधाओं से भी समझौता करने के लिए मजबूर होता है, तो ये एक सभ्य समाज के लिए ठीक संकेत नहीं है। इसके साथ ही 8वें वेतन आयोग को लागू करने को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, वे इसी पूरी स्थिति से जुड़ी दिखाई देती हैं। 1 जनवरी 2026 से 20% अंतरिम राहत और 50% डीए को बेसिक में मर्ज करने की मांग इसलिए उठाई जा रही है क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है और वर्तमान पेंशन संरचना बढ़ती लागत के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही। अगर सरकार इन मांगों को मान लेती है तो लाखों पेंशनरों